बबला हाथ में एक चेनसॉ लेकर छत पर चढ़ने जाता है, लेकिन चेनसॉ थोड़ी ज्यादा ही भारी थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चेनसॉ को अपनी कमर के बेल्ट में अटका लिया और सीढ़ी चढ़ने लगा। जब बबला छत पर पहुंचा तो उसकी चेनसॉ बंटी के मुंह पर लगते लगते बचती है। गुस्से से लाल बंटी ने चेनसॉ खींचकर बबला के सिर पर चला दी, लेकिन टाइटेनियम से भी सख्त दिमाग पर एक खरोंच तक नहीं आई। बंटी ने गुस्से में एक हथौड़ा उठाया और जोर से मारने गया, लेकिन हथौड़े का सिर टूटकर नीचे बाल्टी में जा गिरता है। नन ने गुस्से में आकर ऊपर चढ़ने की सोची, लेकिन सीढ़ियां तो बीच से अलग हो चुकी थी। तभी उनसे पहले ही विकास ने घंटे का सेफ्टी पिन निकाल दिया और वो सीधा जाकर नन के सिर पर गिरा। बंटी और विकास ने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों भी नन के ऊपर जा गिरे। बबला नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर दोनों ने तेजी से नन को पीछे खींचा और बंटी ने बोला, शायद नन अभी जिंदा हो, जल्दी पानी लाओ। विकास ने बाल्टी उठाकर पानी फेंका, पर जितनी जान बची थी उतनी भी नहीं रही। तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन गाड़ी रास्ते में एक श्री से टकरा गई और उस पर चढ़ा फादर नीचे खड़ी ननों के ग्रुप पर जा गिरा। तीनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो फादर नन के ऊपर था और सीन कुछ गलत सा लग रहा था। तीनों हीरो जैसे भाग के गए और फादर के ऊपर चढ़ गए। तभी दूसरी नन्ने आईं और उन्हें समझाया, फादर यहाँ भला काम करने के लिए आए हैं। ये सुनकर तीनों इमोशनल हो गए। क्या फादर हमें गोद लेना चाहते हैं? और तुरंत अपना गेटअप बदलकर डांस करना शुरू कर दिया। फादर ने तीनों को एक साथ थप्पड़ जड़ दिया। फादर ने बताया कि ऑर्फनेज में पैसा खत्म हो गया है। अगर महीने के अंत तक 83 लाख नहीं आए तो ऑर्फनेज बंद हो जाएगा। तीनों का मिशन तय हो गया, शहर जाकर पैसा लाना है। तीनों साइकिल पर बैठकर निकल पड़े मिशन पर। शहर पहुंचकर तीनों ने रास्ते में एक बोर्ड लगाया, सिर्फ 83 लाख में कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ताज्जुब की बात है, एक कपल आ भी गया, रमेश और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड पिंकी। प्रॉब्लम ये थी कि पिंकी का पति रमेश का भाई सुरेश था। तो प्लान बना, तीनों मिलकर सुरेश को कुछ इस तरह मारेंगे कि वो एक एक्सीडेंट लगे। तीनों को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और बबला ने रमेश को ही धक्का दे दिया। तीनों खुश होकर पैसा मांगने लगे, लेकिन पिंकी ये सब देखकर तीनों को पागल बोलकर वहां से चली गई। तीनों को लगा पक्का साला जिंदा बच गया है, तभी पैसा नहीं मिला। तो तीनों नर्स बनकर हॉस्पिटल के आईसीयू में घुस गए। तीनों को देखकर रमेश कछुए की तरह सिमट गया, लेकिन बबला डायनामाइट लेकर आया था। बम ब्लास्ट के बावजूद रमेश जिंदा बच गया। ब्लास्ट की आवाज सुनकर वहां पुलिस आ गई और तीनों को भागना पड़ा। अगले पार्ट के लिए कमेंट करो।